नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। आज यानी 1 अप्रैल से हरिद्वार में महाकुंभ की गंगा पूजन के साथ ही आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई है कुंभ की। कुंभ के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त गंगा स्नान के लिए पहुंचे। 30 अप्रैल तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 की 72 घंटे पहले तक की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। वहीं महाकुंभ के पहले दिन पुलिस ने सभी पुख्ता इंतजाम किए हैं। गुरुवार को कुंभ के पहले दिन मेला अधिकारी दीपक रावत और IG कुंभ संजय गुंजियाल ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। वहीं कुंभ के पहले दिन स्नान के लिए पहुंचे ज्यादातर लोग बगैर मास्क के दिखाई दिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में शामिल कई अखाड़ों के साधु संत भी मौजूदा व्यवस्था से नाराज हैं। साधु संत पहले से प्रशासन पर कुंभ की तैयारियों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन के आगे साधु संतों की समस्याओं से ज़्यादा बड़ी चुनौती कोरोना के खतरे को टालने की है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में जमा श्रद्धालुओं की भीड़ को कोविड से कैसे बचाया जाएगा, ये बड़ी समस्या है। और उससे भी बड़ी समस्या है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को या गाइडलाइन को कैसे फॉलो कराया जाएगा। ये कानून व्यवस्था के साथ साथ कुंभ मेले के तमाम अधिकारियों के लिए चुनौती बनी हुई है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं और इन मेहमानों से हम आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले अगर कुंभ की तैयारियों की बात करें तो काफ़ी पहले से जो साधु संत सन्यासी महंत हैं उनकी नाराज़गी जग जाहिर है। वो तमाम लोग इस बात की शिकायत करते नज़र आ रहे थे कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनको बुला तो लिया गया कुंभ के लिए, लेकिन वहाँ पर उनको ना देखने वाला कोई है, ना उनकी परेशानी को सुनने वाला कोई है। जो कुंभ के अधिकारी हैं, जिनको मेला अधिकारी बोलते हैं, IAS दीपक रावत के खिलाफ भी उन्होंने बोला कि उनसे कितनी भी बार शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था और जो उनके रहने के लिए टेंट और ज़मीन की व्यवस्था है वो नहीं हो पाई। यहाँ तक कि शौचालय की भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। ऐसी स्थिति में कुंभ 1 महीने तक चलेगा, आखिर कैसे सब कुछ चलेगा, इस पर तमाम लोग बोलते रहे। और अब हम आपको मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ सचिन गुप्ता जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हैं। इसके साथ ही हमारे साथ राम सुभग जी हैं, जगत गुरु जी हैं और रामवीर जी हैं कांग्रेस की तरफ से। तमाम मेहमानों के साथ सबसे पहले शुरुआत हम राम सुभग जी से करें। राम सुभग जी, आज से शुरुआत हो गई है, क्या लग रहा है? जो शिकायतें संत समाज को सरकार से थी कुंभ की तैयारियों को लेकर, क्या उन समस्याओं का निदान हुआ है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको सबको साधुवाद देता हूं, जो आप सबको ये हमारी परेशानियों को दुनिया को दिखा रहे हैं। और मैं अपने साथी पंकज जी को जय श्री राम कहता हूं, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़े रहते हैं। मैंने एक दिन और डिबेट में बोला था, ना तो कोई परेशानी अभी दूर हुई है, ना हमें लगता है कि ये दूर कर पाएंगे। जो थोड़ा बहुत जनता आना भी चाहती थी तो उसमें भी ये व्यवधान दुनिया भर का पैदा कर दिए हैं। कोरोना की जांच करो, चलो ठीक है, जांच की व्यवस्था अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। कोरोना के कारण गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। पर मैं अपने साथी श्री गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो कुंभ मेला लग रहा है कि इसको आप केवल एक टेम्परेरी मान के चल रहे हैं। लोग कहते हैं जय श्री राम की सरकार है, जय श्री राम की सरकार में देखिए क्या व्यवस्था है। एक दिन खुद तो आके भ्रमण करके देखिए, ना तो यहाँ पानी चल रहा है, ना तो यहाँ शौचालय बन रहा है, सफाई कर्मचारी एक भी नहीं है। अगर आप किसी भी शिविर में चले जाइए, ट्रालियों से कचरा पड़ा हुआ है। लाखों लोग यहाँ आ चुके हैं, रह रहे हैं, तो कोई व्यवस्था नहीं है। अरे कर्मचारी बढ़वाइए, कर्मचारियों की कमी है तो उसको प्रशासन का कार्य है कि उसको बढ़वाया जाए। न तो अभी शौचालय बन पा रहे हैं, न नल लग पा रहे हैं, सब परेशान है, सब व्यवस्था है, कोई भी परेशानी अभी तक सुचारू रूप से दूर नहीं हुई है। सचिन जी, बीजेपी की तरफ से आप हैं और एक संत सन्यासी समाज पहले से कह रहा है कि वहां पर तैयारियां पूरी नहीं हैं, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से आकर वहां डेरा डाले हुए हैं और पूरे टीम के साथ आते हैं, इनके साथ इनके कार्यकर्ता होते हैं, इनके फॉलोअर्स होते हैं। आज भी वो बोल रहे हैं कि तैयारियां पूरी नहीं हैं। सचिन जी, कैसे होगा? पूरे 1 महीने तक चलना है कुंभ को, क्या करेंगे आप? देखिए राजेश जी, मैं श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी जी को जो है सादर नमन करता हूँ।
और ये कुंभ है, निश्चित रूप से जो है कोई साधारण मेला नहीं है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल सरकार जो है जो सामान्य से हुई है। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी भी जो है अभी कुछ दिन पहले इन्होंने भी लगातार यहाँ पर इंटरव्यू किए हैं और लगातार व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो है अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह जो है जो भी यहाँ पे कमियां इस समय लग रही है उसको दूर किया जाए। अभी आप निरंतर देख रहे हैं कि अभी भी जो है जो संत समाज हमारा था, यहाँ पे संत समाज की जो भूमि आवंटन करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि कुंभ में लाखों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान रहता है और लाखों की संख्या में लोग आ भी रहे हैं। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में यह है कि कोविड कार्यकाल में जो कर्मचारी हम बढ़ाने की व्यवस्था सोचते हैं या हम सोचते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था बन जाए। सचिन जी लाखों लोगों के आने का अनुमान है, लेकिन जो वहां पर पहले से आकर डेरा डंडा डाल चुके हैं, जिन्होंने अपना आश्रम बना लिया है, उनके लिए क्या व्यवस्था है ये तो बताइए। वो अभी भी बोल रहे हैं पीने का पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, शौचालय की समस्या है। नहीं राकेश जी, ऐसी वो नहीं है। हमने यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था में यहाँ पर जो है मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करा रखी है, पानी के लिए टैंकर्स की व्यवस्था लगा रखी है, जहाँ पक्के नल की व्यवस्था टेम्परेरी रूप से लगाई जा सकती है वहाँ पे व्यवस्था लगाई गई है। जहाँ पर सरकार कर्मचारी, सफाई कर्मचारी की आवश्यकता, वहाँ पे नगर निगम की तरफ से भी और प्रशासन में जिला अधिकारी की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं कराई गई है। ये विस्तार तेजी से हो रहा है क्योंकि पहले कुंभ में व्यवस्था ये थी, कम लोगों के आने का अनुमान था क्योंकि कोविड का कार्य दिक्कत आ रही थी। लेकिन इसका जब कोविड की पाबंदियों में थोड़ी सी ढील दी गई है, क्या ढील दी गई है सचिन जी? सुनिए, जो एसओपी जारी हुआ है उसमें एक तो आरटीपीसीआर करा के आना है निगेटिव रिपोर्ट के साथ, 60 साल से 65 साल से ज्यादा के लोगों को ना आने की अपील की गई है, बच्चों को आने से मना किया गया है। तो ये किस तरीके की, मतलब लोग आएंगे कहां से? नहीं देखिए, ऐसा ना कोविड का भी नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने पहले कोविड में रजिस्ट्रेशन कराया है उनको आने के लिए कोई मनाही नहीं है। और जो अन्य 12 राज्यों में जहाँ पे कोविड के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ से भी उन लोगों के लिए अगर वो प्रदेश में प्रवेश करते हैं, यहाँ पे स्कूल में आते हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर उनको जिसमें कोई भी एक कोविड निकलता है तो वो एक के साथ हजारों को लेकर जाएगा। तो अगर ये सख्ती थोड़ी बहुत की गई है प्रशासन से, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें बुराई होनी चाहिए। साधु संत समाज भी जो है इसका स्वागत कर रहा है क्योंकि कुंभ कराना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों को स्वस्थ रखना भी जो है सरकार की और हमारी, मतलब जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो कोविड के कारण लगाए गए हैं, आपका ये कहना है? बिल्कुल जो है कोविड की वजह से लगाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री तो जिन अखाड़ों को जमीन दी गई वहां पर व्यवस्था तो करनी चाहिए थी ना। राम सुबक जी, आप सचिन जी को सुन पा रहे हैं क्या? जी राम सुबक जी, आप सचिन को सुन पा रहे हैं? सचिन गुप्ता जी को? गुप्ता जी को, सचिन को मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो जरा जवाब दीजिए। वो बोल रहे हैं कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था हो गई है, सफाई कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कोविड के कारण दिक्कत आ रही है। आप आके बैरागी कैंप में देख लीजिए, कैंप में एक कैंप में 50-50, 60-60 लोग आ गए हैं और एक शौचालय बन नहीं पाया। शौचालय के डिब्बा धरे हैं तो पाइपलाइन नहीं फिट हुई है, उनमें टोटी नहीं लगी, नल नहीं लगी। हर कैंपों में एक नल लगा हुआ है। मेरे यहाँ आज मैं लड़ाई झगड़ा करके 3 नल लगवा पाया बड़े मुश्किल से। मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ कि मैं इतने बड़े कैंप को चलाता हूँ, 150 आदमी है, मैं 3 नल बड़े मुश्किल से लगा पाया आज। अब ये तो वहाँ बैठे हैं घर पे और कागज पे देख रहे हैं। अरे अपने कर्मचारियों को जब तक आप टाइट नहीं करेंगे तो कर्मचारी तो आपको कागज में बता देंगे हमने ये कर दिया है। आप भ्रमण करके देखिए बैराग कैंप में क्या हालत हो रही है। राजवीर जी, कांग्रेस पार्टी का क्या नजरिया है? ये जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अब इस पे सवाल उठने लगे हैं क्योंकि अगर कोरोना प्रोटोकॉल है, कोरोना की वजह से तमाम प्रतिबंध हैं, तो क्या कुंभ करने की जरूरत थी क्या? और अगर है तो व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे राजवीर जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल लोकमंच को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस डिबेट को रखा और कुंभ के बारे में जानकारी सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं इस संदर्भ में सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि ये जो महापर्व कुंभ का आयोजित किया जा रहा है, कांग्रेस कभी भी इसके खिलाफ नहीं रही है, कांग्रेस इसके समर्थन में रही है। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करते हुए कुंभ का आयोजन, भव्य कुंभ का आयोजन किया जाना चाहिए था, जिसमें पूरी तरह से प्रदेश और केंद्र सरकार खेल रही है। और सबसे पहले तो हमारे संत गणवत, खासकर जो 13 महामंडलेश्वर हैं, अखाड़े हैं,
जी। उन्हीं को भूमि आवंटन करने में इतनी देरी की गई है। भूमि आवंटन आज भी सिर्फ पेपर पर हुई है और आज से कुंभ चालू हो चुका है। नहान तो गत महीने 13 तारीख को भी हो चुका है, लेकिन कुंभ का नहान आज से शुरू होना है और 12, 13, 14 को हमारा मेन स्नान रहेगा। लेकिन कोई व्यवस्था किसी भी तरह की, क्योंकि मैं प्रॉपर हरिद्वार का रहने वाला हूँ और मैं अपने संतों के प्रणाम करते हुए जो जगत गुरु स्वामी राम सुभग जी बता रहे हैं, राजवीर जी जो समस्या बता रहे हैं, जो अखाड़ों की समस्या है, क्या आप हरिद्वार में रहकर देख पा रहे हैं कि ये समस्या जायज है? बिल्कुल, मैं हरिद्वार में रहता हूँ, मैंने पर्सनली जाकर देखा है। मैंने बैरागी कैंप में खुद विजिट किया, मैं वहाँ पर गया हूँ, मैं अपने परिवार को लेकर गया हूँ। कल भी मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ मात्र कागजों पर भूमि आवंटन हुआ, पिलर गाड़े गए, आज तक भी टेंट लगाने की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पाई। तो कैसे हमारे अखाड़े उन पर शिफ्ट करेंगे? और दिक्कत यही नहीं है, जो हमारे बैरागी लोग हैं, बैरागी संत हैं, उनको भी पूरी व्यवस्था नहीं दी गई। साथ ही इसके अलावा कुंभ में अन्य संतगण भी पूरे देश से आकर यहाँ पर भूमि आवंटन कराकर, जिन्होंने पिछले 4 महीने से 3 महीने से भूमि आवंटन के लिए अपनी अपील की हुई थी लिखित रूप में, उनको भूमि आवंटन नहीं की गई। मेरे पास भी कई संतगण जिनसे मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट संपर्क है या मेरे जानने वालों के थ्रू मेरे पास आए, मेरे से उन्होंने संपर्क किया कि हमें भूमि आवंटन नहीं हो पा रही है, जिसके लिए मैंने अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह जी से स्वयं संपर्क किया। वो मुझे दिलासा देते रहे कि हम सभी संतगणों को जिन्होंने आवेदन किया है जमीन मुहैया कराएंगे। लेकिन आज तक भी जो महामंडलेश्वर जिन्हों सिर्फ पेपर पर जमीन आवंटन हुआ है, उनके अलावा किसी को भूमि आवंटन नहीं किया गया है। सचिन जी अब तो कांग्रेस पार्टी के भी नेता कह रहे हैं, बैरागी समाज के संत सन्यासी भी बोल रहे हैं, अगर तैयारियों को लेकर ये रवैया है तो ये 1 महीने तक कैसे चल पाएगा ये कुंभ? सचिन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सचिन जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ, मैंने ये कहा कि राजवीर जी भी वही बात बोल रहे हैं जो बैरागी समाज के जो हमारे राम सुभग जी हैं वो कह रहे हैं। तो आप हर एक को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर तैयारियां नहीं है तो 1 महीने तक कैसे चलाएंगे कुंभ को? राजवीर जी की एक बात का मैं खंडन करता हूँ। राजवीर जी गलत कर रहे हैं कि जमीन पटी नहीं है। बैरागी संतों को सबको जमीन आवंटित हो चुकी है, सबको जमीन मिली हुई है। हम मूलभूत सुविधा की बात कर रहे हैं, जमीन बट गई है, सबको जमीन मिली है। चलिए, जमीन मिल गई है लेकिन मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। सचिन जी, मैं आपकी एक बात को, यही मैं आपकी बात का जवाब देने वाला था कि राजवीर सिंह चौहान जी 100% झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को आनंद आता है कि हमारी बात का किसी भी तरीके से जो भी सरकार कर रही है, भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पे कुछ भी अगर जरा सा भी अगर देश प्रदेश में उसको अगर उनको ख्याति मिलती है तो उसका। अरे सचिन जी, सिर्फ जमीन से कैसे काम चलेगा? सचिन जी, सिर्फ जमीन देने से काम चलेगा या सुविधाएं भी देनी होगी? राकेश जी, अभी आप ही ने कहा उनको, राजवीर जी ने एक तरफ तो कहा कि जमीन आवंटन ही, दूसरी तरफ वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं आवंटन जमीन पे गया, वहाँ पे नलका नहीं लगा। तो पहले तो इस बात की पुष्टि खुद ही कर दें कि वहाँ पे जमीन आवंटन हुई है नहीं हुई है, क्योंकि जमीन आवंटन नहीं तो नलके की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, जमीन का पूरा आवंटन हो चुका है। राजवीर सिंह जी कहीं नहीं गए हैं, कमरे में बैठ के जो है खाली जो है बयानबाजी कर रहे हैं। वहाँ मौके पे जाके देखिए। अरे आप गए हैं मौके पर? सचिन जी आप गए हैं मेला परिसर में, आप गए हैं, आपने देखा है व्यवस्था? बैरागी जितने भी हमारे वहाँ पे संत समाज के आदरणीय गुरुजन आ रखे हैं, मैं ऐसे लगभग 10 कैंपों में देख कर आया हूँ। वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स लगे हैं। मैं माननीय जगत गुरु जी के आदर करता हूँ। हो सकता है कि शायद किसी एक ऐसे बैरागी कैंप में, किसी ऐसे 1-2 बैरागी कैंप में कहीं व्यवस्था अभी रही हो, वहाँ तक प्रशासन के लोग नहीं पहुंचा। लेकिन मैं ऐसे 10 कैंपों में गया हूँ जहाँ पर मोबाइल टॉयलेट्स भी लगे हुए, जहाँ पे पानी के कनेक्शन भी सुचारू रखे हैं। संत समाज की व्यवस्था के लिए बकायदा वहाँ पर जो है कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वहाँ पे व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, क्योंकि कुंभ छोटा नहीं है, सभी को उसमें सहयोग करके जो है इसमें व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। सब संत समाज। राम सुभग जी, सचिन जी का कहना है कि हो सकता है बैरागी कैंप छूट गया हो, लेकिन बाकी जगह पर इन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है, खुद देख कर आए हैं। नहीं, ये भी गलत कह रहे हैं। देखिए, तो अभी कहीं नहीं हो पाई है। एक मिनट राजवीर जी, एक मिनट बात हो जाने दीजिए, जरा राम सुभग जी बोल लें।
जमीन पूरी आवंटित हो चुकी है और ये कह रहे हैं मोबाइल शौचालय की, तो मोबाइल शौचालय रोड में खड़े हैं, कैंपों में नहीं दिए, तो कैंपों में डब्बा रखवाया गया है और वो डब्बा आज भी जुड़े नहीं है, उनमें टैंक नहीं बना, उनमें पाइप नहीं लगा, क्या डब्बा रखने से शौचालय हो जाता है? मैं व्यक्तिगत 10 कैंपों में देख के आया और वहाँ पे जो मोबाइल टॉयलेट मेन सड़क के किनारे रखे गए वो तो अरे 10 जो आपके बैरागी कैंप से बैरागी कैंप के लिए अलग तकवा कैंप रखे गए हैं और उनको कनेक्ट किया गया है। आप अखाड़ा देख के आते हैं, आप केवल अखाड़ा देखे हैं, अखाड़े के अलावा 713 बैरागी महामंडलेश्वर हैं, आप अखाड़े में देख के आए हैं। महाराज अखाड़े का विषय नहीं है, मैं सरकार की जो मेला अधिकारी की जो सरकार की व्यवस्था है वहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे को व्यवस्था देखने के लिए मेरे को लगा कि आवश्यकता है, मैं तो आप अपने अनुसार। अरे मेरे भाई, मैंने यहाँ बैठ के नहीं कहा है आपको। राम सुभग जी एक बार बताइए, राम सुभग जी एक मिनट सचिन जी एक मिनट, राम सुभग जी जो मेला अधिकारी की नियुक्ति हुई है, एक मिनट राम सुभग जी, मेला अधिकारी की नियुक्ति हुई है, दीपक रावत मेला अधिकारी हैं, क्या आपको उनसे कोई मदद नहीं मिल पा रही? क्या वो वहां पर आपकी समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं बैठे हैं? राम सुभग जी देखिए मैं 1 तारीख को आया हूँ यहाँ, आज 1 तारीख हो गई, 1 महीना हो गया मुझको यहाँ आए। मैं 2 मार्च को दीपक रावत जी से मिलने के लिए गया, वो बोले नहीं हम किसी को जमीन नहीं देंगे, उनके पास एक संत को सम्मान करने की क्षमता नहीं है, तो वो क्या करेंगे? खैर वो उनकी बात है, और वो समता पाई चाय प्रदमाही, वो तो अपने पद पे उसमें रहते हैं। अगर दीपक रावत जी ने मना किया होगा, सरकार ने तो आवंटन कराई ना जगह, सरकार ने जमीन बांटी, हम जमीन के लिए नहीं कहते, सरकार ने 3 दिन में सबको जमीन दे दी है, 3 दिन लगा है, केवल 3 दिन में जमीन उन्होंने दे दी है। इसका मतलब सरकार बिल्कुल संवेदनशील है इसको लेकर, सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है, सरकार कर रही है। सचिन जी सरकार के अधिकारी नहीं कर पा रहे क्या काम? जो कर्मचारी हैं वो भटक रहे हैं, अपने कर्मचारियों को टाइट करिए। सचिन जी क्या सरकार ने जिन कर्मचारियों को मेला की जिम्मेवारी दी है चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्या आपको लग रहा है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं जैसे आरोप लग रहे हैं बैरागी कैंप की तरफ से? कर्मचारी सब पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार चल रहे हैं। ना बिल्कुल राकेश जी, नहीं कोई इसमें किसी मुख्यमंत्री के, पहले पूर्व के मुख्यमंत्री जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री दोनों ही जो है कुंभ को कराने के लिए बिल्कुल जो है सुचारू कुंभ चले उसके लिए प्रयत्नशील थे। नहीं पूर्व मुख्यमंत्री तो नहीं कह रहे थे कि हम कुंभ लगाएंगे, वो तो मना कर रहे थे। अगर जो है वर्तमान के मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं होते या वो नहीं चाहते कि कुंभ होता, तो 3 दिन के अंदर जो प्रवासी लोग थे उनको भूमि आवंटन नहीं होती 3 दिन के अंदर। वही सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, उन्हीं सरकारी कर्मचारी 3 दिन के अंदर भूमि आवंटन करिए। अच्छा सचिन जी एक बात बताइए, सचिन जी जी राधे जी, कोविड दोबारा आया, कोविड की लहर है, 2nd फेज का है, इसके बावजूद कुंभ कराना जरूरी था क्या? अगर ऐसी समस्या थी कि कोविड के कारण आपको रेस्ट्रिक्शंस करने हैं, प्रतिबंध लगाने हैं, लोगों के कम वहां पर आने देना है, या और भी तमाम तरह की प्रतिबंध हैं, चाहे कोविड टेस्ट कराना है, तो क्या कुंभ कराना जरूरी था? आप इसको कैंसिल भी कर सकते थे, कोई मजबूरी थी क्या सरकार के ऊपर? सज्जय साकेत की धाम के महाराज जी जो है हमारे राम सुमन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं केवल एक बात अपनी बात पूरी करूंगा, उसके बाद आप बीच में किसी को टोकिएगा। देखिए कोविड के बाद 4 धाम की यात्रा भी खुली, कोविड के बाद जो है अन्य धार्मिक स्थल भी खुले, लेकिन लोगों के अंदर आस्था इतनी थी कि लोग अब की बार घूमने के लिए अन्य स्थानों पर गए, धार्मिक स्थलों पर गए, क्योंकि कुंभ 12 साल में एक बार आता है। और उसमें जो है आपने देखा होगा कि कुंभ में जब सरकार ने निर्देशित किया, जब माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने बोला कि हम लोग कुंभ कराएंगे, आप लोग यहाँ पे आइए, तो कुंभ के रजिस्ट्रेशन 1 लाख थे। और जब सज्जय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम जो है ये अपना कुंभ कराना चाहते हैं, उसके बाद 4.5 लाख जो है लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई, इसमें सरकार आप में कोई नहीं होता कि कुंभ ना कराएं, लेकिन हम कुंभ कराने के लिए वचनबद्ध हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कुंभ हो, जो भी श्रद्धालु, जो भी सन्यासी वहां पर आए हैं कुंभ की आस्था में स्नान करने के लिए, हम राजवीर जी एक प्रतिपक्ष के नाते, ठीक है सचिन जी मैं समझ गया आपकी बात, कुंभ में जो है अच्छे से लोग स्नान समझ गया। राजवीर जी प्रतिपक्ष के नाते मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अब एसओपी है, जो सरकार ने प्रोसीजर लागू किया है कि 65 साल से ज्यादा उम्र वाले ना आए, 10 साल तक के बच्चे ना आए, तो जो आप धर्म की बात करते हैं और श्रद्धा की बात करते हैं, तो ज्यादा उम्र में ज्यादा श्रद्धा होती है, लेकिन उनका आना मना किया जा रहा है, तो वैसे में क्या लग रहा है ये जो प्रोटोकॉल बन रहा है ये किस तरीके का है? इससे लोग ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? देखिए
मैं आपको बताना चाहता हूं और अपने बीजेपी के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, वो थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। ये कुंभ का जो महापर्व होने जा रहा है, तो मैं कर ही ये रहा हूं। व्यक्ति नहीं, मैं राजवीर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप सचिन जी से बात ना करें। समाज कर रहा है। राजवीर जी भी आ रहा हूँ, मैं उस बिंदु पर भी आ रहा हूँ। सचिन जी शांत रहिए। सचिन जी एक मिनट। बात का जवाब देना चाह रहा था। राजवीर जी जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब मुझे चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल कैसे फॉलो हो पाएगा। मैं उसका जवाब भी दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए जी। मैंने धैर्यपूर्वक जी बताइए। मैं कहना चाहता हूं, हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस पर्व को मनाना चाहिए। ये पर्व हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे संत गणों के लिए नितांत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो राजनीति की बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं। जो जमीन आवंटन की बात कही, मैंने ये नहीं कहा जमीन आवंटन बिल्कुल नहीं हुई। जिन लोगों को हो गई उनको देरी से हुई है। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको जमीन आवंटन नहीं हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी 3 दिन पहले ही राजस्थान गोगा मारडी से एक संत, बहुत सीनियर संत है जिनका वहाँ आश्रम है, मार्कंडे बाबा समिति के नाम, मार्कंडे समिति के नाम से, उन्होंने जमीन सीतापुर वहाँ से मेला स्थल से, कुंभ मेला क्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर प्राइवेट जगह किसी से मांगकर वहाँ पर अपना टेंट लगाया 10 किलोमीटर दूर, और वहाँ अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुंभ मेले में कहाँ जगह की व्यवस्था हुई, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसी तरह से हरियाणा के एक साथी मुझे मिले, एक संत मुझे मिले, गुरुजी मिले, मुझे एक दिल्ली के गुरुजी मिले, नहीं उनको जमीन आवंटन हुई 2 दिन पहले तक। तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि सबको जमीन आवंटन? राजवीर जी इस मुद्दे पर राम सुभग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। राम सुभग जी बोलिए। जी राकेश जी, मैं राजवीर जी की बात को मानता हूँ, पर देखिए यहाँ कुंभ मेला लगाना केवल अखाड़े का कार्य है। हमारे 13 अखाड़े से जो रजिस्टर्ड संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, द्वाराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, कुंभ मेला प्रशासन हो या चाहे अखाड़ा हो, जमीन देने का अधिकार केवल उनके पास है। ऐसे बहुत भी संस्थाएं भी अपने आप कहती हैं हम कुंभ लगाएंगे। तो जब कुंभ लगाएंगे तो फिर अखाड़े क्या करेंगे? अखाड़े के अंतर्गत जो महामंडलेश्वर, द्वाराचार्य, जगत गुरु आते हैं उनको ही जमीन देना चाहिए। बाकी जो संस्थाएं जमीन लगा रही हैं उनको जमीन देना भी गलत है और उनको लगाने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा हमारे अखाड़े के बायलाज में लिखा हुआ है। राजवीर जी बताइए। जी गुरुजी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन जो हमारा प्रशासन है, अपर मेला अधिकारी, उनसे मिलने वो रोज जा रहे हैं और उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपको जमीन प्रोवाइड कराएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि महामंडलेश्वर जी के द्वारा ही आपको भूमि आवंटन कराई जाएगी। वो तो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह मेला अधिकारी को अखाड़े से लिस्ट मांगनी चाहिए, उनको अखाड़े से पूछना चाहिए। और उसके अलावा अगर उसके अलावा वो जमीन देते हैं तो ये प्रशासन की जवाबदारी है, उसमें अखाड़े का कोई मतलब नहीं है। नहीं, यही प्रशासन अपने तरीके से दे रहा मिलेगी, क्योंकि वो लोग वो हैं जिन्होंने उज्जैन में, प्रयागराज में, सब जगह अपना स्टोर लगाया और अपना काम किया। जितने भी हमारे साधु संत के, जितने भी यहाँ पे हमारे अधिकृत जो हमारी संस्थाएं थी, उन सबको भूमि आवंटन की गई है। केवल वेटिंग लिस्ट में वही लोग हैं जो अधिकृत नहीं है, या जिनको वहाँ पर प्रशासन को लगता है कि इनको जो है केवल जो है महामंडलेश्वर महादेव की तरफ से जो है भूमि आवंटन की व्यवस्था होनी चाहिए, केवल उन्हीं के ऊपर निर्भर है। सरकार की तरफ से कोई भी एक संस्था ऐसी नहीं रहेगी जिसको सरकार ने भूमि आवंटन नहीं करी हो। पिछले 17 मैं आपकी बात से कहना चाह रहा हूँ, मेला प्रशासन। सचिन जी देखिए, सचिन जी मुख्य बात जो मेन जो प्रॉब्लम है वो जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हैं। जमीन का अलॉटमेंट हो गया, आवंटन हो गया, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी परेशानी है और इसकी परेशानी लगातार शिकायत हो रही है। आप अपनी तरफ से क्या आश्वासन दे रहे हैं सचिन जी? मैं 100% सरकार की तरफ से यहाँ पे जो है वक्ता के रूप में बैठा हूँ, और मैं पूर्ण रूप से अपने साधु संत महाराज को जो है आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है। जहाँ आपने कमी बताई गई है, मैं भी उसको जो है मैंने अपने पास भी नोट किया। अगर ये कहीं भी ये कमी महसूस होती है उसको तत्काल उससे उसको दूर कराया जाएगा। लेकिन सरकार अपनी ओर से माननीय तीरथ सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर फिर खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी टीम वहाँ पे व्यवस्थाओं में लगी हुई है। तो सरकार का हर कार्यकर्ता, सरकार का प्रशासन एक अच्छा कुंभ कराने के लिए प्रतिशील है और वचनबद्ध है कि हम आपको अच्छा कुंभ करा के देंगे। जहाँ कोई कमी अगर रह गई होगी तो आपसे भी आग्रह किया जाएगा
कि आप उसमें सहयोग करें और जल्द से जल्द अगर कोई समस्या लग रही है तो समस्या का निवारण भी शीघ्र होगा। रामसेवक जी, आश्वासन है कि कोशिश प्रयास है कि ये जो परेशानी है आप लोगों की वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे, मेला अधिकारी तक पहुंचे और सॉल्यूशन निकले कुछ। बताइए रामसेवक जी। मैं सचिन जी से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप प्रशासन की तरफ से बैठे हैं और आप प्रशासन है, इस समय हमारी जय श्री राम की सरकार भी है, हमारा अधिकार है आपसे मांगने का। हम केवल आपसे मूलभूत सुविधा मांगते हैं और मच्छर की फॉगिंग की व्यवस्था कल एक फॉगिंग कैंप में आती है, सेक्टर कार्यालय जाके डाल के फिर वापस चली जाती है। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ इन चीजों का। और फॉगिंग की व्यवस्था, यहाँ मच्छर की बहुत ज्यादा व्यवस्था है और जो ये 2 लैट्रिन और 4 लैट्रिन के लिए आदेश जारी थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि के बीच में 2 लैट्रिन में लैट्रिन का आदेश जारी करवा जाए और 10 की जाए। चलिए प्रयास, रामसेवक जी प्रयास है सचिन जी तक। सचिन जी ने कहा है कि ये बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और आला अधिकारियों तक भी ये निर्देश पहुंचेगा, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय से पहुंचे या जैसे भी पहुंचे। ये समस्या का निदान करने की जो आश्वासन दे रहे हैं, वो देखते हैं कि 1-2 दिन में क्या समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है। हम लोग फिर बात करेंगे। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो परेशानियों को लेकर संत समाज अभी भी नाराज है कि सारी सुविधाएं नहीं मिली हैं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, पीने का पानी, स्वच्छता, मच्छर वहां पर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए ज़मीन अभी सबको अलॉट नहीं हुआ है। ये बहुत तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर संत समाज नाराज है और प्रयास है सरकार का कि इन समस्याओं को सुलझाया जाए। फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।